पास अब ये टाइम है कि 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है ओरिजिन का और इस प्लेटफॉर्म का, साथ ही साथ अचीवमेंट्स हैं। तो वो लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं अब तो सर 2 साल हो गए हैं, अब तो ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। तो बहुत सारे आपके पास में प्रूफ है और विजन क्लियर है, हम क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने, क्या होने जा रहा है। तो सारी चीजें डे बाय डे इम्प्लीमेशन हो रही है। तो लोगों को एक ही तकिया कलाम बना लो और एक जो मिशन है अपना कि भैया पूरे अपने शहर को, पूरे अपने गांव के लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देना है, उनको अरबपति बनाना है, उनको करोड़पति बनाना है। तो एक बहुत इनिशियल लेवल की चीजें तो अब खत्म हो चुकी हैं, अब एडवांस लेवल के बारे में सोचे कि भाई तेरे को क्योंकि देखिए, एक आपके पास एक रीजन तो होना चाहिए काम करने के लिए। आपके पास कुछ, जैसे आज उस चिड़िया के बच्चे समुद्र में चले गए थे, डूब रहे थे, तो उसमें एक रीजन था, एक कारण था कि मेरे को समुद्र से अपने बच्चों को निकालना, तो वो भिड़ गया और उसने ना बोला भाई साथ दो, सलाह मत दो। इसी तरह से यहाँ पे लोग अगर कोई उल्टा क्वेश्चंस करता तो उनको यही कहना, भैया सिस्टम में आ जाओ। ज्ञान लेने के लिए तो टाइम बहुत है, ज्ञान लेते रहना। और दूसरी जगह ज्ञान बहुत मिलता है जहाँ पे पैसे बहुत डूब जाते हैं। ज्ञान इधर भी है लेकिन यहाँ रियल ज्ञान है, रियल प्लेटफॉर्म है, रियल चीजें हैं और जो होती हुई दिख रही हैं दुनिया के अंदर। तो वो सारी चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, कर सकते हैं और पूरे विजन के साथ में आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ सकते हैं और लोगों को ला सकते हैं पूरी विश्वसनीयता के साथ में। क्योंकि ये विश्वास तो अब आप पे एजुकेशन से तो आता है, साथ ही साथ वो विश्वास जो कि आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, वो आया है इसके रिजल्ट से, जो कि लास्ट इन्होंने रिजल्ट दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे वही बार बार वही क्वेश्चन आता है, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि 2026 क्या करने जा रहा है। तो वही 2026 का बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि एक चीज, दो चीजें और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि माइलस्टोन्स हमने बनाया, 2 साल कंप्लीट किए, लेकिन क्या दूसरे तीसरे लोग भी हमारे बारे में क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सर्टिक पे बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो एक दुनिया की सबसे विश्वसनीय अगर कोई फर्म है वो सर्टिक.com है। उसने भी हमको हमारे प्रोजेक्ट को थर्ड रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग का प्रोजेक्ट बन चुका है हमारा। सर्टिक डॉट सर्टिक डॉट सर्टिक स्काईनेट को अपन ओपन करेंगे और सर्टिक स्काईनेट में जाके अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे, तो इसके अंदर आप यहाँ सर्च पे आप टाइप करेंगे LGNS, तो ओरिजिन LGNS को डालेंगे, LGNS डालेंगे, तो यहाँ पे ओरिजिन LGNS का स्कोरिंग 85.15 है। और 5.15 यानी ये मेरिट लिस्ट कहलाती है। और अगर प्रोजेक्ट का रैंकिंग देखें तो थर्ड रैंक मिला हुआ है प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो इसकी जो गवर्नेंस की बात करते हैं, तो गवर्नेंस की स्ट्रेंथ देखिए, ये आपका वॉलेट का एड्रेस है, होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें जो टोटल का टोटल जो फंड है, मेजर होल्डिंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो 99.80% जितने भी टोकन ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं किसके पास है, पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास है, क्रिएटर के पास ऑनर पे होल्डिंग कितनी है, 0। तो क्या 22 लाख लोग एक सिंगल डे में नेगेटिव हो सकते हैं?
कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये स्ट्रेंथ दिखाता है कि कोई भी क्रिएटर के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो इस सिस्टम को कुछ भी नहीं कर सकता है। साथ में का स्कोर आप देख रहे हैं 85.15 का है, ए रैंकिंग है। साथ ही साथ 2 ऑडिट हो चुके जो पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, और भी ऑडिट रेगुलर इसके चलते रहते हैं। 7 कॉन्ट्रैक्ट भी ऑडिट हो चुके हैं जिसमें 33, अभी तक पूरा 33.14% ही ऑडिट हुआ है, जो कि मैं आपको 14 साल पूरे इसको हो चुका है। और ना एक्टिव यूजर्स प्लस 7 डेज में जो एक्टिव यूजर्स हैं वो क्या कहाँ हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है तो ये सारे एक्टिव यूजर्स का डाटा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्म, ऑडिट फर्म, जो क्रिप्टो की ऑडिट फर्म है, वो भी हमारे प्रोजेक्ट को वर्ल्ड का 3rd रैंकिंग का प्रोजेक्ट बनाती है। और ये आपको 3rd कभी 2nd रैंक पे आता रहता है। और इसको अगर एक्स पे जाके आप देखेंगे अगर, तो ये बार बार इन्होंने यहाँ पे दिया है, टाइम टाइम पे अनाउंस होता रहता है, मैंने लाइव भी दिखाया आपको। और ये देखिए 3rd रैंकिंग का प्रोजेक्ट है, तो ये मजाक है क्या? टॉप 10 एमर्जिंग रियल वर्ल्ड एसेट प्रोजेक्ट है आपका ओरिजिन। ये सर्टिक का जो लीडर बोर्ड है, और लीडर बोर्ड के अंदर आपको इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लीडर बोर्ड पे लाइव भी देखना चाहें तो यहाँ से आपका है ना सर्टिक का लीडर बोर्ड आए, जैसे आपका स्काई नेट आया इसी तरह से यहाँ पे लीडर बोर्ड डाल के आप वहां पे भी इसको चेक कर सकते हैं। इसका लीडर बोर्ड का एक सेकंड इंफॉर्मेशन, तो इसको आप चेक कर सकते हैं लीडर बोर्ड पे भी। तो लीडर बोर्ड पे जाके मिलता है, लीडर बोर्ड पे भी ये 3rd रैंक का आपका प्रोजेक्ट दिखाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चीजों को ऑब्जर्व करो, वेरीफाई करो, समझने की कोशिश करो, और ये 2026 में क्या करने जा रहा है इसका भी विजन इन्होंने दिया है। ओरिजिन फाइनेंशियली तो स्टेबिलिटी ए स्टेबल कॉइन लाएगा, पेमेंट ए पे लेके आएगा, अनविश प्राइवेसी ब्लॉकचेन आ जाएगा, राउटिंग काला ब्रिज ऑलरेडी रनिंग में है, डाओ और एक्सचेंजर गवर्नेंस लेके आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपका बड़ा क्वेश्चन रहता है कि 2026 में आपका इन 2020 द वर्ल्ड विल बी हैव ए सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम मिलेगा, जिसके अंदर इट इज ए प्रोटोकॉल फॉर द डिजिटल सिविलाइजेशन का प्रोटोकॉल है। इट्स बिलोंग टू नो नेशन, किसी भी नेशन को बिलोंग नहीं करेगा। इट आंसर टू नो बैंक, कोई बैंक वो बिलोंग नहीं करेगा। इट्स रिक्वायर्ड नो परमिशन, इसके लिए किसी भी तरह की कोई परमिशन की जरूरत नहीं होगी। ए पेमेंट नेटवर्क दैट कैन नॉट बी फ्रोजन और शट डाउन, ऐसा पेमेंट नेटवर्क होगा जो कभी भी फ्रोजन नहीं होगा, यानी रुकेगा नहीं, जमेगा नहीं, और ना कभी ये शट डाउन होगा। ये फाइनेंशियल ऑर्डर गवर्न बाय द कोड नॉट पावर, पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल ऑर्डर है वो गवर्न्स होगा किसके थ्रू? कोड के थ्रू। कोई पावर, कोई इंडिविजुअल मतलब ट्रम्प जैसे लोग नहीं चला रहे होंगे। ये वैल्यू एक्सचेंज सिस्टम विदाउट ट्रस्टेड इंटरमीडिएट, अभी तक जो 3rd पार्टी जैसे बैंक होते हैं, एक 3rd पार्टी ट्रस्टेड पार्टी इंटरमीडिएट, किस तरह कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, और वैल्यूज का एक्सचेंज आपस में 2 लोगों के बीच में हो रहा होगा। एंड ओपन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनीवन एनीवेयर, हर किसी के लिए हर जगह पे एक ओपन आपका सिस्टम होगा। और एक वेरिएबल सस्टेनेबल सेल्फ ऑपरेटेड प्रोटोकॉल, जो कि वेरिएबल होगा, वेरीफेबल होगा, मतलब इसको वेरीफाई कर सकते हो, सस्टेनेबल होगा, सेल्फ ऑपरेटेड होगा, मतलब खुद अपने आप इंडिविजुअल उसको ऑपरेट कर रहा होगा। ओरिजिन इज बिल्डिंग ए फाइनेंशियल वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर। 2026 इसकी बिगिनिंग है, ना कि 2024 बिगिनिंग थी। 2024 में तो बीज डाला गया था ओरिजिन के माध्यम से, कम्युनिटी डेवलपमेंट का असली शुरुआत, बाकी जो प्रॉपर शुरुआत इसकी जो हुई वो 2026 में ये बैक होने के बाद भी हुई। चलिए, काफी टाइम हो गया, लगभग 1 घंटा। आप लोगों को जो मेरे पे नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो नए अपडेट थे वो शेयर किए, एफओ के लेके, अनवी के लेके, और यही डिस्कशंस का पूरा विजन था आपका। जो बाली में, इंडोनेशिया में जो कॉन्सेस हुआ था उसका, खास तौर से यूपे पेमेंट कार्ड के ऊपर, साथ ही साथ अनवी ब्लॉकचेन के ऊपर।
तो वही मेरा कहना है कि अभी बिगिनिंग है, शुरुआत कीजिए नए एनर्जी के साथ, नए लोगों के साथ, बड़ी से बड़ी टीम बनाइए। जितना बड़ा टीम होगा, मेरा तो वही बार बार कहना रहता है कि भले एक व्यक्ति को भी मत छोड़िए आप अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने गांव के, क्योंकि वो व्यक्ति एक एलजीनियस के साथ भी अगर एंट्री करता है तो भविष्य का वो करोड़पति है, भविष्य का मिलेनियर है, बिलेनियर है। तो हर एक व्यक्ति जो आज सिस्टम में है वो तो बिलेनियर और मिलेनियर बनेंगे ही, लेकिन हर एक व्यक्ति को ये मुहिम भी उठाना चाहिए कि अपने आस पड़ोस, मोहल्ला, गांव, शहर के व्यक्ति को भी इस सिस्टम के माध्यम से, इस नए फाइनेंशियल रेवोल्यूशंस के माध्यम से और इसीसन डी5 के माध्यम से उसको हम करोड़पति बना दें, अरबपति बना दें। तो शायद इतिहास आपको याद रखेगा, आपको पीढ़ियां याद रखेंगी। थैंक यू वेरी मच।